हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस करेंगे, जो कि 15 दिसंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे बच्चों वर्कशीट में गलती से 8 लिखा है, ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है और आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों क्लास 6 और क्लास 8 की भी वर्कशीट, हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों ही जगह वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट होती रहती है। तो फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट में सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। जगदीशपुर तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कुंवर सिंह के बारे में, तो आज की वर्कशीट में हमें उसके आगे का गद्यांश दिया हुआ है। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे यानी कि काफी एक्टिव रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण दानापुर और आरा की लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेज के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिक के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1958 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यानी 26 अप्रैल 1958 को ही इनकी
मृत्यु हो गई। तो अब आगे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है इसके बेसिस पे ही हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी? तो ये हमने पैसेज में पढ़ा था। कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना बसुरिया बाबा ने उत्पन्न की थी। इन्होंने इनसे ही प्रेरणा ली थी। दूसरा प्रश्न है, मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? तो वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अपनी गुप्त बैठकों की योजनाओं के लिए किया। वो तो मेले में ही वो अपनी गुप्त बैठक रखते थे और वहीं पे वो लोग योजनाएं बनाते थे। तीसरा क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बने? तो ये भी हमें दिया हुआ है पैसेज में। 1857 में वीर कुंवर सिंह वृद्ध अवस्था में भी युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने दानापुर के बागी सैनिकों के साथ मिलकर आरा पर विजय प्राप्त की, इसलिए कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्व केंद्र बन गए। तो क्योंकि उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त की थी तो इसलिए वो आरा के क्रांति का महत्व केंद्र बन गए थे। चौथा प्रश्न है, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश क्यों और कैसे उड़ गए? जगदीशपुर में परास्त होने के बाद जब कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और उन्होंने भावी संग्राम की योजनाएं बनाते हुए अलग अलग स्थानों पर जाकर आजादी की आग को बराबर जलाए रखा, तब कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। तो बार बार परास्त होने के बाद भी जो उनका आत्मबल था वो टूटा नहीं, वो वैसे ही जोश के साथ फिर से लड़ते रहे। तो बार बार जो वो लड़ रहे थे, बार बार योजनाएं बना रहे थे हारने के बाद भी, उन्होंने जो आजादी की जो आग थी उसको बराबर जलाए रखा। तो इसे देख करके ही अंग्रेजों के होश उड़ गए थे कि ये अभी तक कैसे इनका आत्मबल बना हुआ है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है उसी प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में अपने आसपास से जानकारी इकट्ठी करके लिखिए। तो आपके घर के आसपास जो भी बड़ा सा मेला लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ लगता है दशहरे का मेला, तो हमारे यहाँ दशहरे के अवसर पर प्रतिवर्ष मेला सजाते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले होते हैं, खाने की दुकानें होती है और कई प्रकार के खेल होते हैं जिसमें हम सभी जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। तो बच्चों, अगर आपके घर के आसपास भी कोई दूसरा मेला लगता है या ऐसा ही कोई बड़ा सा मेला लगता है तो आप उसके बारे में जानकारी लिखेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपकी वर्कशीट में कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।